हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा आर्ट। इस वीडियो में सैन और मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में ब्रेकफास्ट टेबल पर सिगवा लिन को बताती है कि मिसेस चैन कितनी अच्छी है और उसने कितनी अच्छी एडवाइस दी है। तब लिन कहता है बाकी सब लोग तुम्हें एक ही दिन में अपना दोस्त बना लेते हैं। सिगवा कहती है नहीं, उन्होंने नोटिस किया कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, इसलिए मुझे वार्न किया। लिन थोड़ा सीरियस और एक्साइटेड हो जाता है जब वो सुनता है कि सबने नोटिस कर लिया। तो वो कहता है अच्छा, सबने नोटिस कर लिया है, फिर तो बढ़िया है। अब मैं अपना नेक्स्ट स्टेप लेने वाला हूँ, बस देखते जाओ। फिर लिन ब्रेकफास्ट टेबल पर अपने दोनों कलीग से कहता है आप दोनों फ्लाइट से निकल जाओ, मैं और सिगवा बाद में ट्रेन से आएंगे, हमें यहाँ थोड़ा और काम है। तो दोनों कलीग चले जाते हैं। उसके जाने के बाद सिगवा कहती है मैं फ़्लाइट मैनेज कर सकती हूँ। तो लिन जिद करता है जब रुक ही गए हैं तो कहीं घूम लेते हैं। तो सिगवा और लिन जाते हैं फ़ोन कवर शॉप, क्योंकि सिगवा को अपने फ़ोन के लिए एक कवर चाहिए था। सिगवा वहाँ एक अच्छा सा कवर चूज करती है और लिन एक मंकी किंग कवर चूज करता है। सिगवा कहती है क्या आप ये ऑफिस में यूज़ करेंगे? लिन कहता है ऑफिस में तो नहीं, पर इस ट्रिप में तो ज़रूर यूज़ करूँगा। फिर लिन जिद पे अड़ जाता है कि सारा बिल वही भरेगा। उसके बाद लिन पैसे दे देता और दोनों ग्रीन हाउस जाते हैं जो सिगवा ने फैक्ट्री घूमते वक्त देखा था। वहाँ पहुंचकर सिगवा अब फुल वर्क मूड में होती है और गार्डन प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सीरियस है। उसे सब कुछ सीखना है, ग्लास मटेरियल से लेकर इंजीनियर, मेंटेनेंस और डेकोरेशन तक। वो ग्रीन हाउस ओनर का दिमाग खाने लगती है बहुत सारे सवाल पूछकर। सिगवा लिन को अपना बैग पकड़ा देती है ताकि वो आराम से नोट्स ले सके। लिन वहाँ खड़ा है एक लड़की का हैंडबैग पकड़े हुए, जबकि वो अपने काम में बिजी है। ग्रीन हाउस के बॉस सिगवा से पूछते हैं तुमने अपना सारा सामान अपने बॉस को पकड़ा दिया, क्या वो गुस्सा नहीं करेंगे? सिगवा कहती नहीं, वो बुरा नहीं मानेंगे। वो दोनों चले जाते। उसके बाद ग्रीन हाउस की वर्कर कहती है तुम्हें दिखता नहीं है उनके बीच क्या चल रहा है? क्या फालतू सवाल पूछ रहे थे? कार में सिगवा पूछती है अब बाकी टाइम हम क्या करेंगे? लिन कहता है मैंने पूरा प्लान बना रखा है, बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दोनों एक के बाद एक सारे बड़े होटल में खाना खा रहे हैं। सर्वर और आसपास की लड़कियां सिगवा को देखकर जल रही है क्योंकि लिन इतना हैंडसम और केयरिंग जो है। सिगवा लिन का मंकी किंग फ़ोन कवर देकर उसे टीज करती आपको बंदर इतना पसंद है क्या? लिन बोलता ये बंदर नहीं, मंकी किंग है, मेरा बचपन का फेवरेट हीरो। फिर वो दोनों अपने बचपन की बातें शेयर करते हैं। सिगवा बताती है कि वो बचपन में बहुत शरारती थी और लकड़ी लेकर सबको डराती थी। लिन हंसते हुए कहता है तुम्हें देखकर लग ही रहा है। दोनों होटल वापस आते हैं। सिगवा थोड़ा नर्वस है क्योंकि कल फ्लाइट है। अगले दिन मॉर्निंग में लिन एक स्पेशल बैग लेकर आता है। उसने उन सारे रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश पैक करवाई है जहां वो नहीं जा पाए थे। लिन कहता है ये सब फ्लाइट फ्रेंडली फूड है, जब भी तुम्हें फ्लाइट में डर लगे एक एक डिश खाना शुरू कर देना, तुम्हारा डर गायब हो जाएगा। फ्लाइट में जब झटका आता है सिगवा डर के मारे लिन का हाथ जोर से पकड़ लेती है। लिन उसे कामली कहता है डरो मत, सब ठीक है। फिर वो दोनों मिलकर वही फूड खाते हैं जो लिन लाया था। उसके बाद दोनों फ्लाइट से उतर के घर आ रहे होते हैं। तब सिगवा कहती है कि इतना सारा खाना बच गया है, इसका क्या करें? लिन कहता है अपने फ्रेंड्स में बांट देना। सिगवा हंसती और कहती है आप तो अभी से मेरे फ्रेंड की लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। वापस आते वक्त सिगवा जिद करती है कि उसे टेंपल जाना है। वो अंदर जाकर अपनी पुरानी विश वापस लेती है। पहले उसने मांगा था कि लिन उसकी लाइफ से चला जाए, पर अब वो डर जाती है कि कहीं भगवान ने सच में सुन ली तो। वो नई विश मांगती है लिन हमेशा हैप्पी, हेल्दी और मेरे साथ रहे। जब वो बाहर आती है लिन पूछता है क्या मांगा? सिगवा कहती है बताऊंगी तो सच नहीं होगा, पर उसके चेहरे की खुशी सब बता देती है। इधर जेंगसू ने एक प्रोजेक्ट को फेक बोला था और कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। अब जब सबको पता चला कि वो प्रोजेक्ट सच में फ्रॉड था तो कंपनी एक बहुत बड़े लॉस से बच गई। जिस लड़की ने वो प्रोजेक्ट सजेस्ट किया था वो बहुत गिल्ट फील करती है और जेंगसू से माफ़ी मांगने जाती है, पर जेंगसू कहता है हम एक टीम है, गलतियां सबसे होती है, इसमें सॉरी या थैंक यू की कोई बात नहीं है। जेंगसू का ये हम्बल नेचर देखकर उस लड़की का क्रश और भी स्ट्रांग हो जाता है। वो सबको डिनर पर इनवाइट करती है और कहती है कि आज खर्चा उसका है। डिनर पर वो जेंगसू के बहुत क्लोज होने की कोशिश करती है। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने फ़नी हो। जेंगसू भी मजाक में कहता है तो चलो आज से हम फिर से मिलते हैं एज अ न्यू पीपल। सबको समझ आ रहा कि उस लड़की का इंटरेस्ट जेंगसू में बढ़ रहा है। घर पर जेंगसू का छोटा भाई है जो सब
साफ सफाई कर रहा है। उसे वहाँ एक पुरानी फ़ोटो मिलती है। जेंगसू थोड़ा नशे में घर आता है और पुरानी बातें याद करके सैड हो जाता है। वो अपने भाई से कहता है, क्या वो यहाँ आती तो मुझे ज़्यादा पीने पर डांटती? क्या वो मेरी चिंता करती? उसका भाई थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि उसे लगता है कि रोंग तो उसके साथ ही है। फिर जेंगसू किसके बारे में बात कर रहा है? जेंगसू अभी भी सिगवा को भुला नहीं पाया है। ऑफिस में सिगवा बहुत मेहनत कर रही है। वो एक साथ 2 अलग स्टाइल का प्रोजेक्ट रेडी करके लिन को दे देती है। लिन बहुत इम्प्रेस होता है। वाह सिगवा, तुम तो दिन ब दिन कमाल कर रही हो। वो सिगवा को एक सीनियर मीटिंग में भी बुलाता है ताकि वो और सीख सके। लेकिन मीटिंग में एक बड़ी प्रॉब्लम पता चलती है। नया फैक्ट्री शुरू करने के लिए 2 कंपनियों का पार्टनरशिप है, पर दूसरी कंपनी ने अभी तक फंड रिलीज़ नहीं किए हैं। सिगवा को शॉक लगता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो दूसरी कंपनी उसके पापा की है। सिगवा का भाई उसे कॉल करके मिलने की बात करता है, पर सिगवा कहती है, मैं काम में फंसी हूँ और पापा ने फंड रिलीज़ नहीं किए हैं। ऑफिस में सब बातें कर रहे हैं। उसका भाई उसे समझाता है, दीदी ये सब लीगल काम है, थोड़ा टाइम लगता है, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा, आप टेंशन मत लो। फिर उसका भाई मजाक में पूछता है, दीदी क्या वो लिन आपको बहुत टॉर्चर करता है? सिगवा तुरंत बोलती, नहीं, वो तो उल्टा मुझे हर बात पे समझाता और सपोर्ट करता है। भाई ये सुनकर हैरान होता है कि सिगवा अब लिन की कितनी साइड लेने लगी है। उसके बाद सिगवा का भाई एक ग्रुप में बात कर रहा होता है जिसमें जेंगसू का भाई भी होता है। वो ग्रुप में सिगवा का भाई बताता है कि वो बाहर पूरी फैमिली के साथ घूमने जा रहा हूँ और ये बात जेंगसू का भाई पढ़ लेता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।